हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉल्व एनसीईआरटी में। मैं राहुल आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए भूगोल के टॉप 1000 प्रश्न लाए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। इसको पार्ट वाइज देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को और आने वाले वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए, आज हम शुरू करते हैं 1000 की सीरीज, जो पार्ट हमारा पहला है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है बताइए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? बताइए भारत की आकृति कैसी है? गोलाकार, त्रिभुजाकार या चतुष्कोणीय या वर्गाकार? तो बताइए दोस्तों भारत की आकृति कैसी है? भारत कुछ ऐसे पड़ता है। तो भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? तो चतुष्कोणीय है। क्या? चतुष्कोणीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं बताए दोस्तों? तो कितने हैं दोस्तों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, इसको ऐसे लिखते हैं 7+2। 7 का मतलब ये 7 हमारे स्थल से हैं, 2 हमारे जली से। जली से कौन कौन है? एक है श्रीलंका और दूसरा मालदीव। और ये दोस्तों स्थल से कौन कौन है? जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं बांग्लादेश, फिर उसके ऊपर म्यांमार, फिर उसके ऊपर ये हमारा छोटा भूटान, और ये हमारा नेपाल, इसके ऊपर चीन ढका हुआ है। और इधर पे हम आते हैं तो हमारा पाकिस्तान, और यहाँ ऊपर क्या है? अफ़गानिस्तान। इतना बॉर्डर किसका है? अफ़गानिस्तान का। तो शायद आपको याद हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देश जो जल से लगे हैं, बताया दोस्तों, जो जल से लगे हैं। भारत के 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जल से लगे हैं। तो कौन कौन है दोस्तों? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका, जैसे हमारा भारत है ना दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई, जैसे मान लीजिए भारत है, तो ये उत्तर दक्षिण, ये उत्तर हो गया या दक्षिण हो गया, इसके बीच की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। तो जैसे आपको पता होगा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है यहाँ, तो कितना होगा दोस्तों? 3214 किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मत करना दोस्तों, वर्ग किलोमीटर नहीं, ये लंबाई पूछ रहा है। जैसे आपको अगर लद्दाख से और तमिलनाडु तक आना हो तो कितना आना पड़ेगा? 3214 किलोमीटर। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, पहले ऐसे शुरू करें, 1 2 फिर 3 फिर लास्ट में 4 लगा दे। याद हो गया ना? 3214 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। भारत की पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? भारत की पूरब से पश्चिम चौड़ाई, देखो दोस्तों, ये मान लीजिए फिर हमारा भारत है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, तो कितना है? भारत का पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? 3 को हम 2 बार पहले लिखेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 3 तिरक का 9 होता है, और हम 2 बार लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो क्या हो गया? 2933 किलोमीटर। शायद ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी दोस्तों। चलिए, पसंद आए हो तो लाइक करिएगा दूंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? बताइए, फारसी, ग्रीक, उर्दू या अरबी? तो इस किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। किस में? ग्रीक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में कितने राज्य हैं? बताइए दोस्तों, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो कितने हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं दोस्तों। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? बताइए फटाफट, क्या होगा? 8 हैं। हाँ 8 हैं, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान पे आता है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कैसा स्थान पर आता है? 7वां। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व कप में कौन सा, भारत का कौन सा स्थान आता है? जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है? जैसे क्षेत्रफल में हमारा 7वां आता था, तो जनसंख्या में कितना आता है? पहले क्षेत्रफल में 7वां, जनसंख्या में कितना आएगा? दूसरा। तो पहले सबसे जनसंख्या किसकी है? चीन की है। चीन की जनसंख्या है ना दोस्तों। दूसरा नंबर पर भारत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के तट रेखा की लंबाई, भारत के तट रेखा की लंबाई बताइए दोस्तों, क्या होगा? कितना होगा? 6100 किलोमीटर। हाँ 6100 किलोमीटर होगा। अगर यही तट रेखा पूछ रहा है दोस्तों, तट रेखा मतलब ये मेरा गुजरात वाला साइड, ये तट रेखा, और यहाँ पर हमारा क्या है? लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर इन दोनों को मिला लेते हैं दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा कितना हो जाएगा? 7516.5 किलोमीटर, या कहीं कहीं आपको यहाँ
किलोमीटर, 7517.5 किलोमीटर मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका कितना होगा, इसका राइट आंसर का होगा 6100 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अभी हम इसको बताएं लेकिन फिर बताते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित अब पूछ रहा है, पहले 6100 क्या था, तटीय था। अब उसमें से उसमें और क्या, ये अभी के लिए आ जाए कितना हमारा 5, मतलब 7516.5 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थोड़ा इसे छोड़ करते हैं दोस्तों, हट नहीं रहा है। चलिए दोस्तों इसको बताइए, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय मतलब जैसे हम क्या है, भारत है, ये क्या है, भारत है। भारत का स्थलीय मतलब बोले तो इसको ऐसे सिंपल समझिए कि समुद्र तक न, समुद्र के ऊपर हो, समुद्र के ऊपर हो, समुद्र में न लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, स्थलीय कहते हैं। तो इसका कितना होगा 15,200 किलोमीटर। तो मतलब ये ऊपर ऊपर का पूरा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो न समुद्र को स्पर्श करते हैं और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, भारत का ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो समुद्र से लगते हैं, ना तो समुद्र से लगते हैं, ना तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? इसका कहने क्या तात्पर्य है, जैसे कि ये मान लीजिए भारत के न तो इधर इधर हैं न तो ऊपर हैं, तो वो बीच में है। ऐसे कितने राज्य हैं बताइए दोस्तों फटाफट। इसका आंसर कितना होगा, कितने हैं और कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 हैं। और है कौन कौन दोस्तों? पहला नंबर हम ऊपर से देखते हैं, पहले हरियाणा हमारा आता है, आप देखना हरियाणा अंदर है। फिर उसके बाद कौन आता है हमारे दोस्तों, फिर आता है तेलंगाना, तेलंगाना। फिर कौन आता है, मध्य प्रदेश, क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों, हमारा क्या आता है, छत्तीसगढ़। देखो हम छत्तीसगढ़ थोड़ा गणित में लिख रहे हैं, आप समझ लेना, छत्तीसगढ़ आता है। देखो हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। आप आर्यबल किस पड़ोस अड़ोस में किसी से पूछोगे तो वो पता नहीं होगा उसको। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, बताइए भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? भारत की सर्वाधिक तट रेखा, तट मतलब जो समुद्र से लगा हो, भारत के तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? ये नीचे वाला भाग पूछ रहा है। तो तमिलनाडु की है, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, आंध्र प्रदेश की, किसकी है दोस्तों? तो किसकी है, गुजरात की, सबसे ज़्यादा गुजरात की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? मतलब बोले तो दोस्तों जैसे मान लीजिए विश्व का क्षेत्रफल 100% है, तो भारत उसमें कितना भूमिका अदा करता है? भारत का क्षेत्रफल कितना करता है, 2.42%। कितना, 2.42%। ऑप्शन भी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? मतलब भारतीय मानक समय जो है, जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा, 4.5 घंटा, 3.5 घंटा, 6.5 घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 5.5 घंटा है। याद रखना दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा किस जगह से गुजरती है? बताइए दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा जो है किस जगह से गुजरती है? पटना, रांची, कोलकाता या मिर्ज़ापुर? बताइए दोस्तों, पटना जैसे बिहार में, रांची झारखंड में है, कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, और मिर्ज़ापुर कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। जैसे मान लीजिए भारत है तो यहीं से तो गुजर रही है भारतीय मानक समय रेखा, तो कहाँ से, यहाँ मिर्ज़ापुर पड़ता है, मिर्ज़ापुर से पास से गुजरती है। पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच है? बताइए दोस्तों, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, चीन। भारत और किस देश के बीच है? तो किसके है, श्रीलंका। किसके है, कंफ्यूज मत हो जाना, पाक से पाकिस्तान याद आए दोस्तों, पाक से पाकिस्तान नहीं, पाक से हमारा जल संधि है। जैसे यहाँ पर है ना, ये नीचे वाला भाग, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्रीलंका है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें टिपिकल बनाया क्या, जैसे पूछेगा पाक बोले तो इसके इसके बीच में तो है, लेकिन पाक जल संधि जो है वो किस तरफ है, उसके इस तरफ है या बंगाल की खाड़ी में है कि अरब सागर में? तो क्या है, कहाँ है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है हमारा, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी नीचे पड़ता है दोस्तों अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी में क्या पड़ता है, पाक जल संधि। ये याद रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? बताएं दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 7, 8, 10, 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत की कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के
8 राज्यों से गुजरती है। इसको हम ट्रिक बताए हैं दोस्तों, आप हमारे जाकर प्ले लिस्ट में हम इसका वीडियो एक ट्रिक के माध्यम से बनाए, आप जाकर देख लेना। और यहाँ आपको बता देते हैं 8 हैं बेसिक। चलिए आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख लेना, हम वीडियो बहुत बहुत वीडियो का ट्रिक बनाए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा या बिहार या गुजरात? बताइए किसमें से है? तो किसमें नहीं है? बिहार से। और राजस्थान का थोड़ा क्षेत्र लगता है, जैसे 2 जिले उसके हैं, डूंगरगढ़ और बांसवाड़ा, 2 ही जिले से गुजरती है, थोड़ा सा स्थान लेती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों आप पूछेंगे तो पता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और कितने राज्यों से है? इसको हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, 8 + 1। इसका मतलब क्या है? 8 राज्य है, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम उत्तर प्रदेश मैप बना के थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ये है, तो पहले हम यहाँ शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा बिहार है, देखते चलिए, बिहार है। फिर यहाँ पर हमारा छूता है झारखंड। फिर यहाँ पर हमारा क्या है? छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पर ये पूरा एरिया किसका है? मध्य प्रदेश का है। फिर यहाँ पर क्या है? राजस्थान है। राजस्थान दोस्तों, ये और ये हरियाणा है। हरियाणा के बाद ये हमारा हिमाचल प्रदेश पड़ता ही है। और ये हमारा यहाँ पर क्या पड़ जाता है? छोटा सा दिल्ली। क्या पड़ जाता है? दिल्ली। और यहाँ पर हमारा जो 2 उत्तराखंड है तो पड़ता ही। तो कितना है दोस्तों? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है हुए, दिल्ली 1 9 हो गए। तो इसको कैसे 8 + 1 करेंगे दोस्तों। शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। भारतीय राज्य कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों? जैसे मान लीजिए क्या है? भारत है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब पड़ोसी देश जो हैं, यहाँ भी पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश कितने पड़ोसी देश से कितने भारतीय राज्य लगे हैं, ये कहने का उसका मतलब है। तो बताइए दोस्तों कितने हैं? 9, 17, 20 या 22? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए कितने हैं दोस्तों? इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, 18 राज्य लगते हैं। तो 18 राज्य लगते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 17 के स्थान पर 18 करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? बताइए दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, बताइए दोस्तों कितना है? अभी हमने ऊपर आपको बताया था कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको ऐसे व्यवहार में क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो चलिए दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? जैसे ये देखिए दोस्तों, हम इसको आपको चारों बता देते हैं। जैसे उत्तरी पूछ रहा है ऊपर का, इसका क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल दोस्तों, इसका नाम इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? यहाँ अगर यहाँ से लेंगे दोस्तों, यहाँ कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। और अगर यहाँ अंडमान निकोबार लेंगे तो यहाँ का है? यहाँ कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये पूर्वी बिंदु किबुतु है। क्या? किबिथु। क्या? किबिथु। और पश्चिमी गौरमोता या गुहार मोता कहीं आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा कॉल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए जो क्षेत्रफल में कम हो। जनसंख्या में नहीं पूछ रहा, क्षेत्रफल में। तो बताइए कौन सा है? कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दक्षिण मतलब नीचे, कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई है? तो कौन सा है? हिंद महासागर है। और प्रशांत महासागर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत और किस देश के अलग करते हैं? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत और किस देश को अलग करते हैं? बताइए दोस्तों। मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो कौन से अलग करते हैं? श्रीलंका को। अभी हमने आपको आगे बताया था। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? मतलब भारत के मध्य से लगभग आधे को कौन सी रेखा बांटती है? ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कौन सी? कर्क रेखा।
क्या कर्क रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बताए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, या फिर बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या फिर हिंद महासागर। तो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप, मध्य अंडमान, व्हीलर द्वीप, मांजुली द्वीप। तो कौन सा है? मध्य अंडमान। देखो दोस्तों, इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछेला तो मांजुली द्वीप, अगर नदी द्वीप पूछे तो, और अगर द्वीप में पूछे तो मध्य अंडमान होगा। और देखो व्हीलर द्वीप का भी अभी नाम बदल कर क्या हुआ है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप है भाई, हाई। अगर पूछे भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप तो ओमानंदा, ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र। और किस राज्य में है? तो असम में है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन है? मांजुली द्वीप है और ओमानंदा। मांजुली द्वीप जो है भारत का पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और मांजुली द्वीप पूरे दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। शायद दोस्तों आपको पता होगा। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताए दोस्तों। मैगमोआ, डूरंड, रेड क्लिफ, मैग्निट। बताए दोस्तों क्या है? रेड क्लिफ। ये खींचा कब गया था दोस्तों? खींचा कब गया था? 15 अगस्त 1947 सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में खींचा गया था। और ये मैगमोहन भारत और चीन के बीच कब खींचा गया था? ये खींचा गया था दोस्तों 27 अप्रैल 1914, 27 अप्रैल 1914 में। और ये मैग्नेट रेखा क्या है? ये दोस्तों अब ये जर्मनी और फ्रांस को बीच की रेखा है। और रेड क्लिफ अब डूरंड वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगर अब पहले देखा 1947 के पहले देखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? मैकमोहन, डूरंड, रेड क्लिफ, मैग्निट। बताया, अभी हमने बताया भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन। कब खींची गई थी? 27 अप्रैल 1914 को, 27 अप्रैल 1914 को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? बताए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है कितने देशों से स्पर्श करती है? तो कितने? 3। तो कितने दोस्तों? 3। और कौन कौन से देश हैं? जैसे यहाँ पर हमारा बांग्लादेश होगा, फिर यहाँ पर कौन सा है? यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है? कितना मतलब समुद्र मील तक दूरी तक है? तो कितना है? 12 नॉटिकल मील, 12 मील। इसको हम आपको बताते हैं दोस्तों। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कितना है? 24 मील। इसको हम बेसिक समझा देते हैं पूरा। 24 मील। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्या है हमारा, जैसे दोस्तों ये मान लो भारत का दक्षिणतम है, तो यहाँ पर पहले नंबर एक कटा छटा है, तो इसको पहले एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे जो मतलब बराबर मिला दे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधार रेखा। क्या कहेंगे दोस्तों? आधार रेखा। क्या कहेंगे दोस्तों? आधार रेखा। आधार रेखा। और जो अंदर पानी उनी बच जाता है इसे क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। उसके बाद ये हमारी एक रेखा और खींची जाएगी, इसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक रेखा। क्या? प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक रेखा। तो दोस्तों इसका कितना होता है? 12 मील, 12 नॉटिकल मील। क्या? 12 नॉटिकल मील। तो 12 नॉटिकल मील होगा। उसके बाद एक रेखा और खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। ये कितना होता है यहाँ से आधार रेखा से? ये होता है 24 मील। कितना? 24 मील। फिर एक रेखा और खींची जाएगी दोस्तों, उसको यहाँ फिर यहाँ से उठाएंगे तो कितना होगा? 200 मील। क्या? 200 मील। 200 मील होगा। तो इसका क्या नाम देंगे दोस्तों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या इसका क्या नाम होगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो दोस्तों वीडियो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है? 200। कितना? 200 मील। क्या? 200 मील। तो दोस्तों वीडियो एंड हो गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो आपको पसंद आए लाइक करिए और सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब करिए। ऐसे हम ये पार्ट 1 है जियोग्राफी का। ऐसे ही इसमें कितना 30+ हमने क्वेश्चन एडजस्ट किए हैं, 30+ हम क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद हो आप लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए इसे मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।